इंदौर में अनाज तिलहन व्यापारी संघ के द्विवार्षिक चुनाव 27 सितंबर को छावनी अनाज मंडी में होंगे। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, उपमंत्री, कोषाध्यक्ष, मंडी प्रांगण संयोजक एक एक पद और कार्यकारिणी के 15 पदों के लिए चुनाव होंगे। इसके साथ ही शैक्षणिक न्यास ट्रस्टी के 5 पद और पारमार्थिक न्यास के 4 पदों सहित कुल 30 पदों के लिए चुनाव होंगे। चुनाव में कुल 58 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी हंसल पहाड़िया, चुनाव अधिकारी अशोक बुबना और राजेश चंडक ने बताया 30 पदों के लिए हो रहे चुनाव सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक होंगे। मतदान के बाद मतगणना होगी। उन्होंने कहा, न्याय विभाग और लेन देन निपटारा 2 पदों के लिए निर्विरोध प्रत्याशी चुने गए हैं। युवा विकास पैनल और व्यापारी एकता पैनल के प्रत्याशियों ने जनसंपर्क चुनाव के लिए युवा विकास पैनल और व्यापारी एकता पैनल से प्रत्याशी आमने सामने हैं। युवा विकास पैनल के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मुकेश मंगल पप्पू भैया के नेतृत्व में पैनल से जुड़े सभी प्रत्याशियों ने उद्योग नगर मल्हारगंज सहित अन्य क्षेत्रों में संपर्क किया। साथ ही पैनल से जुड़े लोगों ने फोन पर भी सदस्यों से संपर्क कर अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। वहीं व्यापारी एकता पैनल से जुड़े प्रत्याशियों ने अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मनोज काला के नेतृत्व में संयोगितागंज, छावनी सहित अन्य क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। इस दौरान सभी प्रत्याशी मौजूद रहे। दोनों पैनल में प्रत्याशी अध्यक्ष के लिए मुकेश मंगल पप्पू भैया, उपाध्यक्ष पद के लिए काशीनाथ गोयल, मंत्री पद के लिए प्रत्याशी आशीष मुंद्रा, उपमंत्री पद के प्रत्याशी साहिल अग्रवाल, कोषाध्यक्ष पद के प्रत्याशी रुपेश अग्रवाल, मंडी प्रांगण व्यवस्था के लिए प्रत्याशी दीपक अग्रवाल दूधिया, युवा विकास पैनल से कार्यकारिणी के लिए अमित गंगवाल, ब्रजेश अग्रवाल, हर्ष गोयल, कमलेश जैन, मनोहर सैनी, मनीष धिंदानी, पंकज गोयल, राकेश रामनानी, संतोष गोयल, बालाजी, शैलेंद्र लाटोही, श्याम सुंदर गर्ग, सोनू मित्तल, सुलभ सेठी और विरला काला मैदान में हैं और उन्हें भी सभी वर्ग के मतदाताओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है। व्यापारी एकता पैनल में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मनोज काला, उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी राजेश जिंदल, मंत्री पद के प्रत्याशी राजेश अग्रवाल हैं। इंदौर अनाज तिलहन व्यापारी संघ के चुनाव 27 सितंबर 2025 को होना, निर्वाचन प्रक्रिया कंप्लीट होगी। यह व्यापारी संघ का चुनाव है। यह चुनाव सभी व्यापारी के हितों को ध्यान में रखते हुए संस्था द्वारा 2 से 3 वर्ष के अंतर्गत किया जाता है। उसी के तात्पर्य में 27 सितंबर 2025 को इंदौर अनाज तिलहन व्यापारी संघ का निर्वाचन प्रक्रिया और मतदान होगा। युवा विकास पैनल के 30 प्रत्याशी मैदान में हैं, जो व्यापारियों से व्यक्तिगत संपर्क कर सकारात्मक रूप से अपनी बात को व्यापारियों के बीच में रखकर, व्यापारी के हितों को ध्यान में रखकर सरकार से किस प्रकार समन्वय कर हम मंडी का विस्तारीकरण करेंगे, इसके ऊपर हम लोग कार्य कर रहे हैं और व्यापारी समुदाय से हमें अपार जन समर्थन मिल रहा है। व्यापारी विकास पैनल द्वारा विगत 2 कार्यकाल में किए हुए कार्य आज हमारी ताकत है। जो पिछले कार्यकाल में काम किया हमारे पैनल द्वारा, हमाल, किसान बंधु, श्रमिक बंधु, व्यापारी बंधु, सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए हमारी पैनल द्वारा व्यापार में किसी भी प्रकार की कभी कोई ना श्रमिक बंधुओं द्वारा हड़ताल की गई, ना किसानों से किसी प्रकार का विवाद हुआ, ना प्रशासन के द्वारा हमारे ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई की गई। इन सब बातों को समन्वय कर हम लोगों ने पैनल के माध्यम से, इंदौर अनाज तिलहन के माध्यम से प्रशासन से भी चर्चा कर उन समस्याओं का समाधान किया। कुछ समस्याएं व्यापार की नित्य होती है, जो तत्काल समय अनुसार होती है, उसका हम समाधान करने का प्रयास पूर्णतः करते हैं। इस कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण सभी व्यापारी समुदाय का एक ही विचार है, हमारी पैनल का एक ही विचार है कि इस मंडी को शहर हित को ध्यान में रखकर, व्यापार हित को ध्यान में रखकर, कृषक हित को ध्यान में रखकर इस मंडी को शीघ्र अतिशीघ्र अन्य स्थान पर ट्रांसफ़र करवा कर विस्तारित मंडी का निर्माण किया जाए, जिसके संबंध में हमारे पिछले कार्यकाल में 2 कार्यकाल में हमारे पैनल के पूर्व अध्यक्ष, इंदौर अनाज तिलहन व्यापारी संघ के अध्यक्ष भाई संजय जी अग्रवाल जी और उनकी टीम द्वारा लगातार प्रशासन से संपर्क कर, संवाद कर, मंडी प्रशासन से संपर्क कर, संवाद कर, जिस प्रकार से 375 एकड़ ज़मीन विस्तारित मंडी के लिए चिन्हित की जा चुकी है, उसका कलेक्टर कार्यालय से उसका प्रस्ताव भोपाल पहुंच चुका है।
ई मंडी के पोर्टल पर प्रस्तावित मंडी के संबंध में जगह चिन्हित करने के संबंध में प्रकाशन हो चुका है। इंदौर अनाज तिलहन व्यापारी संघ के चुनाव से चुनाव का कोई विषय नहीं है जी। हम सकारात्मकता की ओर बात करेंगे। आप हमसे जो भी प्रश्न करेंगे उसका हम सकारात्मकता से ही उत्तर, और हम चाहते हैं कि सामने वाला पक्ष भी उसी सकारात्मकता से, उसी व्यापार भाव से चुनाव लड़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो मैं हमारे सभी व्यापारी भाइयों का, वरिष्ठ व्यापारियों का और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे 2 बार इस संस्था का अध्यक्ष बनने का मौका दिया, और मैंने उस बात को पूरे तन मन धन से और पूरा समय संस्था के कार्यों में लगाया। कुछ समय हम इस चुनाव में विलम्ब हुए, उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहूँगा। हम ये चुनाव साल सवा साल लेट करवा रहे हैं, इसके लिए मैं सभी सदस्यों से सार्वजनिक माफ़ी मांगता हूँ। हमने संस्था के हित में जो जो कार्य होते हैं, आज हमने सबसे पहले इंदौर में ई अनुज्ञा का काम करवाया। मंडी बोर्ड द्वारा ई अनुज्ञा लागू किया गया था, जिसके लिए 1 से 2 महीने का समय हमने पूरा दिया, और पूरे मध्य प्रदेश में, इंदौर में जो चीज़ लागू होती है वो पूरे मध्य प्रदेश में लागू होती है। आज वो ई अनुज्ञा पूरे प्रदेश में लागू है और उसका लाभ हर व्यापारी को अपने घर बैठे मिल रहा है। शासन प्रशासन की जितनी योजना है, समय समय पर शासन प्रशासन ने हमें सहयोग दिया। मंडी शुल्क कम करवाना था, माननीय हमारे राष्ट्रीय महासचिव रहे कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे क्षेत्रीय विधायक आकाश भैया, सांसद शंकर अलवानी जी और सभी जन नेताओं ने हमारे हर कार्य में हमें भरपूर सहयोग दिया। वर्तमान विधायक हमारे भाई गोलू शुक्ला जी हमें सभी कार्यों में सहयोग करते हैं। संस्था ने नया आयोजन करते हुए इस साल धार्मिक आयोजन करवाए, भागवत कथा का आयोजन हुआ, राम मंदिर का स्थापना का आयोजन हमारे संस्था ने भव्य रूप से मनाया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान था घर घर तिरंगा, उस आह्वान को भी हम लोगों ने सकारात्मक रूप से सभी प्रतिष्ठानों में हमने लाइट लगवाई, तिरंगा झंडे लगवाए। व्यापारियों की छोटी छोटी समस्याओं को हमने ध्यान में रखते हुए उनका निराकरण करवाया। इस शेष कार्यकाल में एक दिन भी हमने श्रमिक भाइयों और हमारा टकराव नहीं हुआ। पहले के समय में हड़तालें होती थी, इस पूरे कार्यकाल में एक दिन भी हमारी और श्रमिक भाइयों की हड़ताल नहीं हुई। इस पूरे कार्यकाल में प्रशासन की और हमारी कोई टकराहट नहीं हुई। प्रशासन और हमने मिलके व्यापारियों के हित में जो निर्णय लेना था सब निर्णय लिया। मंडी बंद नहीं होती, पूरे सुरक्षित व्यापार करवाया, हर तरह से व्यापारियों को सुरक्षा का बोध करवाया, उनके व्यापार में सजग करके हर कार्य को निपटाया। आज तारीख में मैं अपने कार्यकाल से संतुष्ट हूँ और सब व्यापारियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिनने हम पर विश्वास जताया। आज हमने युवा विकास पैनल पे हमारे युवा प्रत्याशी भाई मुकेश मंगल जी के नेतृत्व में हमारी टीम उतारी है। हमारे मुकेश मंगल जी एक ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, तो आप सबसे निवेदन करूँगा मुकेश मंगल जी को और पूरी टीम को, जैसा आपने हमें समर्थन दिया, समर्थन देके भारी बहुमत से विजय बनाई है।